Good morning students, myself Sachin Rana, PhD Mathematics and this video is brought to you by Eminence in Secondary School Clive। तो हम 11th क्लास में मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 4th है PMI बोलते हैं जिसे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वो कर रहे हैं। और पिछली जो वीडियोस हो चुकी हैं ठीक है उनमें हमने स्टार्टिंग की जो एक्सरसाइज है 4.1 वो स्टार्ट की है। तो आपने आई होप क्वेश्चंस किए होंगे। तो मेनली जो मैंने आपको बताया था 3 स्टेप्स होती हैं इसमें, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। अगर आपको वो ठीक से समझ में आ गई हैं तो इस एक्सरसाइज के आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन हमने लिए थे। तो अब एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। क्वेश्चन है प्रूव दैट 1/, आपको इस स्टेटमेंट को वेरीफाई करना है। ठीक है, यूजिंग PMI। ठीक है, इस क्वेश्चन को आपको वेरीफाई करना है यूजिंग PMI। तो क्वेश्चन आएगा कि यूजिंग PMI प्रूव दैट दिस रिजल्ट इज वेरीफाइड। ठीक है, मतलब आपको वेरीफाई करना है, वेरीफाई दिस रिजल्ट यूजिंग PMI। तो सबसे पहले देखिए स्टेप 1 जो है, स्टेप 1 में मैंने क्या बताया था आपको क्या करना है। इस जो मेथड है ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इसमें जो स्टेप 1 है उसमें आपको n की जगह पर 1 पुट करना है। ठीक है, यू हैव टू पुट n इज इक्वल टू 1 एंड आफ्टर दैट जस्ट you have to verify that left hand side is equal to right hand side। तो हम देखते हैं put n is equal to 1। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में 1 पुट करूँ तो देखिए क्या बनी है लेफ्ट हैंड साइड। देखिए n is equal to 1 का मतलब मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपको ऐसे एक स्टेटमेंट दे रखी है जिसमें प्लस है या माइनस है बीच में, ठीक है, तो n is equal to 1 का मतलब ये फर्स्ट टर्म है यही होती है। अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आता तो आप यहाँ पर n की जगह पर 1 रख के देख सकते हैं। 1/2n - 1, 2 - 1 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2n 1 2 + 1 3। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई 1/1 × 3 यहाँ आ गई। ठीक है, अब RHS देखिए क्या आ रही है, राइट हैंड साइड क्या आ रही है। अगर मैं यहाँ पर 1 पुट करूँ 1/2 2n, n की जगह पर 1 + 1। ठीक है, तो आप देख लीजिए 1/1 × 3 3 और RHS में 1/2 1 = 2 2 + 1। तो LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, इक्वल आ गई दोनों। तो आप लिखेंगे सो P1 इज ट्रू। ये आपको लिखना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप है जो उसमें लिखना आपको कि सो P1 इज ट्रू। कब? व्हेन पुटिंग n इज इक्वल टू 1 वी गेट LHS इज इक्वल टू RHS। ठीक है, ये स्टेप 1 हो चुके आपके। 3 में से एक स्टेप आप कर चुके हैं। ठीक है, अब सेकंड स्टेप देखिए। सेकंड स्टेप में याद होगा आपको हमने क्या किया था। फर्स्ट स्टेप में हम प्रूव करते हैं, मतलब कि हमें n की जगह 1 पुट करके चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। लेकिन जो स्टेप 2 है, ये नोट कर लीजिए इसको। जो स्टेप 2 है, स्टेप 2 में आपको क्या करना है, यू हैव टू एज्यूम, आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो आप स्टेप 2 में लिखेंगे कि लेट pk इज ट्रू। स्टेटमेंट है, इसको आप Pn मान सकते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है, Pn है। ठीक, तो हमने मान लिया कि लेट pk इज ट्रू। ठीक है, पी के क्या है, ट्रू है।
तो अगर पी के ट्रू है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैं एन की जगह पर क्या पुट कर सकता हूँ, के पुट कर सकता हूँ। तो देखिए अगर मैं पुट करूँ एन की जगह पर के तो क्या आएगा 1/1/3 प्लस 1/3/5 प्लस 1/5/7 प्लस 1/2k-1 यहाँ पर आ जाएगा 2k + 1 इज इक्वल टू एन की जगह पर k/2k + 1 इक्वेशन, ये इक्वेशन 1 आ चुकी है। ठीक है, आपने क्या करना है, मान लिया कि लेट पी के इज ट्रू। फर्स्ट स्टेप में आपको n = 1 पे मानना नहीं है कि p1 ट्रू है, आपको दिखाना है करके कि 1 पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है। लेकिन स्टेप 2 में आपको एज्यूम करना है कि पी के इज ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए स्टेप 3। स्टेप 3 में अगर पी के ट्रू है then you have to prove that, again just like the step 1 you have to prove that p k + 1 is also true। तो हम जो स्टेटमेंट है वो कैसे लिखेंगे, for pk is true we have to prove that p k + 1 is also true। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि p k + 1 भी क्या है, ट्रू है। ठीक, अब p k + 1 ट्रू है, इसके लिए हम क्या करेंगे, जहां पर k है वहां पर क्या रख दीजिए, k + 1 रख दीजिए। तो देखिए क्या बनी 1/1/3 प्लस 1/3/5 प्लस, ये बीच में लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो वही टर्म लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं k की जगह पर क्या पुट करूँगा, k + 1। तो देखिए मैंने क्या किया, 2 k की जगह पुट कर दिया k + 1 -1 और यहाँ पर 2 k की जगह पर k + 1 + 1। ठीक है, और यहाँ पर k की जगह पे मैं क्या रिप्लेस कर दूंगा, रिप्लेस k + 1 अपॉन यहाँ पर 2 k की जगह पर k + 1 + 1। ठीक है, देख लीजिए क्या किया हमने, जस्ट जहाँ पर k था उस k की जगह पर k + 1 लिख दिए। ठीक है, अब थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं। 1/1/3 प्लस 1/3/5 प्लस 1/, देखिए 2k + 2, तो 2k + 2 2 - 1, तो 2 - 1 क्या हो गया, प्लस 1 आ गया यहाँ पर। 2k प्लस 2 × 1 = 2, 2 + 1 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको जो न्यूमरेटर है उसको तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, k + 1 ही है। 2k प्लस 2 × 1 = 2, 2 + 1 3, ये आपका सोल्व करके ये साइड आ चुकी है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा एक बार इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ऊपर का पोर्शन मेरे को मिटाना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 था, ठीक है, फिर यहाँ पर 3 था, तो आपको क्या करना है, ये जैसे 2k + 1 है, अब आपको ये देखना है इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, क्योंकि यहाँ पर k + 1 था तो ऑब्वियस है k + 1 से पहले वाली टर्म क्या आती है, k ही आएगी। तो आप क्या करेंगे, इसके बाद मैं नेक्स्ट स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से, देखिए देखिए इससे पहले वाली टर्म देखिए क्या आएगी, देखिए इससे पहले वाली 1/1/3 प्लस 1/3
इंटू 5 प्लस, देखिए ये टर्म तो हमारे पास आ गई 1 अपॉन, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 2k प्लस 1, 2k प्लस 3, ठीक है। ये राइट हैंड साइड आप एज इट लिख दीजिए k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3। अब इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, k की जगह पे आप लिखोगे k माइनस 1, ठीक है। तो k माइनस 1 आप रखोगे तो सोचिए जरा इससे पहले कौन सी टर्म आएगी। देखिए इससे पहले जो टर्म आएगी वो आएगी आपकी 1 अपॉन 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1, ये टर्म आएगी। देखिए k की जगह आपने जब k माइनस 1 पुट किया, हालांकि अगर आप जो इक्वेशन 1 को देखें, ठीक है, इक्वेशन 1 में यहीं तक है, ठीक है, तो आपको आइडिया लग जाएगा क्योंकि हमने इसमें k की जगह पे k प्लस 1 पुट किया था, तभी तो ये टर्म आई थी। देखिए यहाँ पे तो किया था हमने पुट k प्लस 1, तभी हमारे पास ये टर्म आई, यहाँ पर पुट किया तो ये टर्म आई। तो अगर हम इससे पहले वाली देखें तो फर्स्ट अगर हम प्रीवियस चलें पीछे की तरफ तो हमारी ये टर्म बन जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये कुछ अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं, ये जो हमने अभी रफ किया है इक्वेशन 1 वो बन चुका है हमारा, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 है। अब उस इक्वेशन जो 1 था उसका राइट हैंड साइड देखिए, राइट हैंड साइड क्या बन रहा है उसका, वो था k अपॉन 2k प्लस 1, ठीक है। उसकी जो राइट हैंड साइड थी वो ये थी k अपॉन 2k प्लस 1, जिसमें हमने k की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया था और यहाँ पर k की जगह k प्लस 1 पुट कर दिया था, तो हमारा ये राइट हैंड साइड आ गई थी 2k प्लस 3। अब यहाँ तक तो आप ये लिख देंगे इक्वेशन 1 के, मतलब लिख देंगे ब्रैकेट में कि यूजिंग इक्वेशन 1 प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3 इज इक्वल टू, किसके इक्वल है आपके k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3। यहाँ पर ब्रैकेट में बेसिक से लिख दीजिए यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। अब आपको ये लेफ्ट हैंड साइड है जो ये राइट हैंड साइड है इक्वल प्रूव करनी है, ठीक है। अब या तो आप इसको साथ में लिखते रहें, ठीक है, वरना जरूरत नहीं है क्योंकि आप स्पेस भी ज़्यादा लेंगे और जरूरत भी नहीं है। आप सिर्फ इसको लेफ्ट हैंड साइड मेंशन कीजिए एंड यू हैव टू प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS। अब देखिए नेक्स्ट क्या करें। सबसे पहले एलसीएम लीजिए, जो LHS हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसमें देखिए अगर मैं यहाँ पर एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ क्या है एलसीएम 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस, ठीक, ये आ गया एलसीएम, ठीक। अब यहाँ पर 2k प्लस 1 ऑलरेडी आ चुका है, तो k की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 2k प्लस 3 से, तो k इंटू 2k प्लस 3 प्लस 2k प्लस 1 2k प्लस 3 सेम है, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा एज इट इज इक्वल टू। अब देखिए ये मल्टीप्लाई करेंगे हम, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, 2k स्क्वेयर प्लस k इंटू 3k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस, ठीक है। अब जो ये इक्वेशन है इसको तो जरा हम अगर हम फैक्टराइज करें तो देखिए क्या बनती है। ये आप छोटी क्लासों में कर चुके हैं, मल्टीप्लाई ऐसी करनी है कि 2i और प्लस करके क्या आना चाहिए 3, तो इसके 3k के फैक्टर हो जाएंगे 2k प्लस k, तो 2k स्क्वेयर प्लस 2k प्लस k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें,
ये रफ कर देता हूँ मैं जरा एक बार। देखिए इसमें से कॉमन, देखिए कॉमन क्या आ रहा है यहाँ से, अगर हम बात करें कॉमन क्या आ रहा है, 2k कॉमन आ रहा है दोनों में से, तो इसमें से हमने 2k को कॉमन ले लिया, क्या बचा यहाँ पर k प्लस 2k कॉमन आ गया, 1 बच गया, प्लस अब इनमें से देखिए k है 1 है, ठीक है, इनके HCF क्या आएगा 1 ही आएगा, तो हम 1 कॉमन लेंगे, तो क्या बना k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 1, यहाँ पर है 2k प्लस 3। अब देखिए इनमें से कॉमन क्या आ गया, k प्लस 1 कॉमन आ गया, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया 2k प्लस 1, 2k प्लस, अगर हमने k प्लस 1 कॉमन ले लिया यहाँ पर तो क्या बचा 2k प्लस 1, नीचे क्या है 2k प्लस 1 इंटू 2k प्लस 3। अब देखिए ये कैंसिल होगा, ठीक है, एंड वी गेट k प्लस 1 अपॉन 2k प्लस 3 एंड दैट इज अवर RHS, राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था कि LHS इज इक्वल टू RHS। अब क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं यहीं पे छोड़ देते हैं, बस वो सोच लेते हैं कि कंप्लीट हो गया, LHS RHS के इक्वल हो गया और हमें मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर वो 4 मार्क्स का है तो एग्जामिनर 3.5 मार्क्स पे आपको रोक सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि आधा नंबर भी क्यों कटा, ठीक है, तो आपको इसमें क्या लिखना था, जब ये आपका LHS इज इक्वल टू RHS आ जाए तो आपको, क्योंकि ध्यान दीजिए जो फर्स्ट आपकी जो स्टेप थी उसमें आपने P1 इज ट्रू लिखा था, आपने मान लिया था कि P1 क्या है ट्रू है। सेकंड जो स्टेप थी Pk में यू हैव टू एज्यूम, आपने एज्यूम किया था कि Pk इज ट्रू, ठीक है, लेकिन जो ये थर्ड स्टेप है Pk प्लस 1 ये हमने प्रूव कर दिया ट्रू है, तो आप जब प्रूव कर चुके हैं तो आपको लिखना भी पड़ेगा, तो हम लिखेंगे 10 Pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, इधर Pk प्लस 1 भी क्या है ट्रू है, ठीक है, तो हैंस अब देखिए तीनों स्टेप्स आपके हो चुके हैं, P1 इज ट्रू हमने प्रूव कर दिया था, Pk हमने ट्रू माना है और Pk प्लस 1 भी हमने प्रूव कर दिया कि ट्रू है, तो लास्ट में आप लिख देंगे हैंस द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल, ये सिंबल है फॉर ऑल का, फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, आपको प्रूव करना है कि द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एंड बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये आपने जब रिजल्ट को प्रूव कर दिया कि n की वैल्यू पे अगर आप कोई भी ले लें, n कुछ भी ले लें, तो ये रिजल्ट होगा हमेशा क्या आएगा ट्रू आएगा। तो यहाँ पर जाके आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जरा क्वेश्चन को, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ये, देखिए इसी में जैसे यहाँ पर इस क्वेश्चन में 2 टर्म्स थी तो 3 भी आ सकती हैं। देखिए कैसे, जैसे Pn मान लीजिए क्वेश्चन है आपका 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/3 इंटू 4 इंटू 5 प्लस 1/n n प्लस 1 n प्लस 2 इज इक्वल टू n प्लस 3 4 n प्लस 1 n प्लस 2। ये आपको रिजल्ट है जो वो वेरीफाई करना है यूजिंग PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब देखिए
बिल्कुल सेम स्टेप्स करने हैं जो आपने पिछले क्वेश्चन में किए, तो ये बिल्कुल सेम ही है। यहाँ पे बस फर्क ये है कि वहाँ पे हमने 2 जो टर्म्स ली थी उनकी मल्टीप्लाई कर रही थी, यहाँ पर हमने जो टर्म्स लिए हैं वो कितने लिए हैं, 3 लिए हैं। तो सबसे पहले देखिए स्टेप 1 जो हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, एन की जगह क्या पुट करना है आपको, 1। तो पुट एन इज इक्वल टू 1। जब 1 पुट करेंगे तो या तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 1 2 3, या फिर मैंने आपको बताया था n इज इक्वल टू 1 का मतलब होता है जो भी आपकी स्टेटमेंट है n इज इक्वल टू 1 रिप्रेजेंट द फर्स्ट टर्म दैट इज 1/1 इंटू 2 इंटू 3। तो जो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो LHS जो आएगा वो आएगा 1/1 इंटू 2 इंटू 3, 1/6। ये आ चुका है LHS। अब देखते हैं RHS। अब आ जाइए इसमें RHS में n की जगह 1 पुट करेंगे, 1 इंटू 1 प्लस 3 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 1 1 प्लस 2, 1 प्लस 3 4 अपॉन 4 इंटू 1 प्लस 1 2 1 प्लस 2 3, कैंसिल हो गया, 1/2 3 जा 6। देखिए 1/6 1/6, इट मीन्स LHS इज इक्वल टू RHS। तो आप लिख देंगे कि as LHS is equal to RHS, so P1 is true। ठीक, तो ये आपने लिख दिया कि so P1 is true। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। देखिए जो सेकंड स्टेप है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सेकंड स्टेप में स्टेप जो 2 है उसमें आपको एज्यूम करना है। मैं फिर से बता रहा हूँ, यू हैव टू एज्यूम। तो मान लेते हैं कि लेट pk इज ट्रू। मान लीजिए pk क्या है, ट्रू है। तो अगर ट्रू है तो आप जहाँ पर n था वहाँ पर क्या पुट कर देंगे, k पुट कर देंगे। तो जो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/k प्लस 1 k प्लस 2 इज इक्वल टू k प्लस 3 4 k प्लस 1 k प्लस 2। ठीक है, अब देखिए ये बिल्कुल जो हमने इससे पिछले वाला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम ही चलेगा। अब इसको इक्वेशन हमने 1 मान ली। ठीक है, इक्वेशन 1 हो चुकी है हमारी। अब जो स्टेप 3 है, थर्ड स्टेप, उसमें हमें प्रूव करना है कि pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। ठीक है, तो आई थिंक तो ये आपको खुद ट्राई करना चाहिए। ठीक है, आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, चलिए मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ, बाकी आप इसको कंटिन्यू करना और दैट इज़ योर होमवर्क घर के लिए आपका। तो सबसे पहले देखिए, जो एक चीज़ ध्यान रखें, जो स्टेटमेंट आपको है वो जरूर लिखनी है। कई बच्चे डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हैं लिखना। ठीक है, आपको पहले बताना है कि व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू, आप करना क्या चाहते हैं। फॉर pk इज ट्रू you have to prove that we have to prove that pk plus 1 is also true। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें जहां पर k है रिप्लेस दैट k विद k प्लस 1, उसको आप रिप्लेस कर दें k प्लस 1 के साथ। तो देखिए क्या बनेंगे स्टेटमेंट, 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस 1/। अब देखिए यहाँ पर जहाँ पे k था तो आप वहाँ पर k प्लस 1 लिखेंगे, तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, k प्लस 1 बन गया।
यहाँ पर k +1 था तो k +1 +1 k +2 हो गया, तो यहाँ पर k +3 हो गया। अब यहाँ पर k की जगह आ जाएगा k +1 k +4 अपॉन 4, k की जगह पर k +1 +1 तो k +2, यहाँ पर k +3। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो हमने पहले किया था, बस डिफरेंस ये है वहाँ पर 2 टर्म्स थी, यहाँ पर 3 टर्म्स है। ठीक है, इसके बाद मैं बता देता हूँ नेक्स्ट स्टेप में इससे जो प्रीवियस स्टेप होगी वो ये होगी। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी। यहाँ पर आ जाएगा 1/k +1 k +2। ठीक है, प्लस अब देखिए इस चीज को आपको क्या करना है कि इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, जैसे k था तो नेक्स्ट स्टेप में तो यही आएगी कि इससे प्रीवियस स्टेप हमने लिखी है, तो 1/k +1 k +2 और k इज इक्वल टू ये आपकी k +1 k +4 अपॉन 4 k +2 k+। ठीक है, अब ये देखिए ये इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग आपकी ये साइड आ गई, राइट हैंड साइड। इसकी जगह पर ये पुट कर दीजिए, प्लस में ये एलसीएम लेके यू विल गेट द आरएचएस। बिल्कुल प्रीवियसली जो आपने क्वेश्चन किया था बिल्कुल ऐसे ही आपको स्टार्ट करना है। आई थिंक 4 और 5 स्टेप्स आर लेफ्ट, आफ्टर दैट यू विल गेट द डिजायर आउटपुट। और आउटपुट क्या है कि जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो सोल्व करके क्या आनी चाहिए, इसके राइट हैंड साइड के ऊपर आनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप ये कंप्लीट कर लोगे क्वेश्चन। अब इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सभी ऐसे हैं, यही पैटर्न है 17-18 क्वेश्चन तक यही पैटर्न चलेगा, आपको ऐसे ही 3 स्टेप करने हैं। उसके बाद कुछ चेंज आएगा, जैसे अनइक्वलिटी के क्वेश्चन आएंगे, कुछ आएंगे कि आपको एक स्टेटमेंट दे रखी है प्रूव दैट दिस इज द मल्टीपल और दिस इज द डिविजिबल बाय समथिंग। ठीक है, स्टेप उनमें भी यही है, तो थोड़ा सा चेंज आएगा उनमें, वो भी स्टेप 3 में जब आप सोल्व करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक, थैंक यू वेरी मच।